बेबस, प्रताड़ित, निर्दोष लोग रो रहे हैं। क्या अदालत अपनी आंखें बंद रख सकती है जब एक मासूम आंख अन्याय देखकर भी खामोश रहती है? जब एक कांपती आवाज़ सच बोलने का साहस खो देती है, तभी अदालत की भूमिका शुरू होती है। ये सिर्फ कानून नहीं है, यह एकमात्र आशा है, आखिरी रोशनी है, जहां अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, शक्तिशाली हो या बेसहारा, हर कोई एक ही सवाल पूछता है, क्या मुझे न्याय मिलेगा? भारत का संविधान कहता है, न्याय स्वतंत्र, निष्पक्ष और अटल होगा, और उस न्याय का मंदिर है अदालत। एक न्यायाधीश जो दिन प्रतिदिन सैकड़ों मामलों की सुनवाई करता है और असीम धैर्य के साथ सत्य की खोज करता है। वह जानता है कि हर फैसला एक जीवन, एक समाज और यहाँ तक कि एक इतिहास भी बदल सकता है। एक वकील जो सिर्फ मुवक्किल के पक्ष में नहीं है, वह सत्य, तर्क और न्याय के लिए लड़ने वाला है। उसकी आवाज़ में हजारों असहाय लोगों की कहानियां हैं। न्याय मिलने में समय लग सकता है, लेकिन ये कभी रुकता नहीं, क्योंकि एक दिन न्याय अपने प्राप्तकर्ता के दरवाजे पर पहुंच ही जाता है। एक रात, एक शहर, एक चलती बस, एक और लड़की जिसके साहस और पीड़ा ने भारत के कानूनी इतिहास को बदल दिया। ये कहानी सिर्फ निर्भया की नहीं, यह विरोध की कहानी है, ये न्याय की कहानी है, यह मानवता पर एक भयानक हमले की कहानी है। 16 दिसंबर 2012 की शाम, दिल्ली के दक्षिण में दो युवा फिल्म देखकर लौट रहे थे। पता नहीं आगे सड़क के मोड़ पर उनका क्या इंतजार कर रहा था। एक निजी बस रुकी, ड्राइवर के अलावा अंदर कुछ और पुरुष भी थे। उन्होंने खुद को साथी यात्री बताया। दोनों बस में चढ़ गए, दरवाजे बंद हो गए और एक भयानक खौफनाक मंजर शुरू हो गया। बस चलती रही, लेकिन अत्याचार कभी नहीं रुके। निर्भया और उसके साथी को पीटा गया। निर्भया के साथ कई बार बलात्कार किया गया। उसके शरीर पर लोहे की छड़ डाल दी गई। सब कुछ खत्म करने के बाद दोनों को सड़क पर फेंक दिया गया। एक सर्द रात, एक चलती कार और खून से लथपथ एक लाश। एक लड़की जिसका शरीर जख्मों से भरा था, लेकिन उसका हौसला अटूट था। वह लड़ रही थी मौत से, समाज की खामोशी से। निर्भया को भर्ती कराया गया। दिल्ली हिल गई, पूरा देश सड़कों पर उतर आया। हमें न्याय चाहिए, हमें उनकी फांसी चाहिए, भीड़ चिल्ला रही थी। सरकार भी हरकत में आई। जांच शुरू हुई, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ। दोषियों में एक नाबालिग और 5 वयस्क थे। 13 दिनों तक मौत से लड़ते हुए निर्भया ने आखिरकार हार मान ली। हालांकि उसे सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन इलाज नाकाम रहा। और कितना? अदालत ने एक स्पष्ट संदेश दिया, ये सबसे दुर्लभ अपराध है। अदालत ने चारों बलात्कारियों को मौत की सजा सुनाई। उन्होंने एक के बाद एक अपील की, राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाए, लेकिन तब तक देश तय कर चुका था, दया की कोई जगह नहीं है। 19 मार्च 2020, फांसी के लिए केवल एक दिन बचा है। समय तेजी से बीत रहा था। तिहाड़ जेल में फांसी की तैयारियां तेजी से चल रही थीं। जेल के अंदर धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। रात के 8:30 बज चुके हैं। 4 बलात्कारी तिहाड़ जेल में बंद हैं, मानो मौत ने उन पर आखिरी सांसें ले ली हों। दोपहर से किसी ने कुछ नहीं खाया, बस कुछ घंटे और बचे हैं, फिर जिंदगी इसी तरह खत्म हो जाएगी। अब बस मौत का इंतजार बाकी है। रात के ठीक 9 बजे होंगे। अचानक वकील AP सिंह सामने आते हैं। फांसी रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जैसे ही यह खबर तिहाड़ पहुंची, चारों कैदी उत्सुक हो गए। तो क्या एक और मौका मिलेगा? क्या कुछ बदलेगा? वकील क्या कह रहा है? चारों जेल कर्मचारियों से यही सवाल पूछते रहे। दिल्ली उच्च न्यायालय के बुझे हुए लैंप पोस्ट अचानक धीरे धीरे जलने लगे। सड़कों पर और दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने जमा लोगों की भीड़ ने साबित कर दिया कि वह दिन आम दिनों जैसा नहीं था। पुलिस की संख्या भी अचानक तेजी से बढ़ गई। थोड़ी ही देर में कई पत्रकार भी वहां पहुंच गए। लेकिन सवाल ये था कि हो क्या रहा था। आमतौर पर इस समय अदालत के सभी दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन उस रात दिल्ली उच्च न्यायालय ने इतिहास रच दिया। उस रात निर्भया के माता पिता की चीखों से अदालत के दरवाजे खुल गए। AP सिंह ने कहा, पूरा देश लॉकडाउन में है, हालात लगभग आपातकाल जैसे हैं। सरकार एक बीमारी पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रही है। सभी सड़कें खाली और वीरान हैं। लोग बीमारी के डर से सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। हजारों लोग रोज अपनी जान गंवा रहे हैं। सभी दुकानें और बाजार बंद हैं, लेकिन फांसी अभी भी हो रही है। क्या ये बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है? कुछ लोगों ने जल्द से जल्द 4 और जाने लेने की साजिश शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें लोगों के सामने एक साफ छवि चाहिए। हम सभी को जीने का अधिकार है। एक दोषी अभी भी क्यूरेटिव और दया याचिकाएं दायर कर सकता है। इसलिए फांसी पर रोक लगा दी जानी चाहिए। अदालत को मानवाधिकारों के सवाल पर सुनवाई करनी चाहिए।
4 जिंदगियां अब संकट में हैं। सारी मदद गंवाकर वे आखिरी वक्त में अदालत के दरवाजे पर खड़े हैं। अदालत मुंह नहीं मोड़ सकती। इस फांसी के जरिए राज्य बदला ले रहा है, जो सभ्य समाज की मानसिकता नहीं है। कानून सभी नागरिकों के लिए समान है। एक बार फांसी लग जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए सावधानी जरूरी है। सरकारी पक्ष का कहना है कि यह मामला 7 साल से ज्यादा समय से चल रहा है। सभी दोषियों ने कई बार सुधारात्मक और क्षमादान की अर्जी दी है। अब और देरी नहीं होनी चाहिए। मानवाधिकार इंसानों के लिए हैं, राक्षसों के लिए नहीं। उस रात जो क्रूर अत्याचार किया गया, वह किसी समझदार इंसान का काम नहीं हो सकता। लाखों लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, मोमबत्ती जुलूस निकाले गए, वर्मा कमेटी बनाई गई, कानून भी बदल दिया गया है। अब बस मुकदमा बाकी है। अभी तक कोई उचित सजा नहीं हुई है, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? अदालत को बताया गया कि अब कोई भी कानूनी अर्जी या प्रक्रिया नहीं बची है जिससे फांसी रोकी जा सके। निर्भया की मां के वकील ने कहा कि अभियुक्त बार बार सिर्फ फांसी टालने की अर्जी दे रहे हैं। दावा है कि इस अर्जी के जरिए कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, आपका मुवक्किल अब ईश्वर के पास जा रहा है, समय बर्बाद न करें। अदालत ने अर्जी को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा, यह एक अधूरी और अपूर्ण अर्जी है। 19 मार्च की रात को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अर्जी खारिज कर दी। खबर तिहाड़ जेल तक बहुत जल्द पहुंच गई। खबर मिलते ही चारों फिर से रोने लगे। वे पुलिस वालों से रहम की भीख मांगने लगे। वे रिहा करने की गुहार लगाने लगे, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। अदालत से बाहर निकलने के बाद वकील बाबू AP सिंह ने कहा, हाईकोर्ट ने हमारी अर्जी खारिज कर दी है। रात के लगभग 11 बज चुके हैं। सभी दुकानें और बाजार बंद हैं। बीमारी के डर से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ तक कि जेरोक्स प्रिंटआउट की दुकानें भी बंद हैं। हमारे पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं। अगर हमें हाई कोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर पाएंगे। और अब इतनी रात में इतनी जल्दी आदेश की प्रति मिलना संभव नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को इस बारे में सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह मामले की जांच कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट में रात में सुनवाई शुरू होगी। हम हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हम अंत तक लड़ेंगे।